निश्चित है, धर्म की जीत होगी तो 2023 जो है वो निश्चित रूप से कमल खिलेगा, ऐसा हम सभी को विश्वास है। 2024 में एक बार फिर देश के चुनाव होने वाले, उसकी जो पूर्व भूमिका है वो 2023 निश्चित करेगी। और 2024 का जो हमारा संकल्प है वो संकल्प हम पूर्व में पहले ही पूरा करने वाले हैं। 2023 विधानसभा का चुनाव है, आपको कौन सी विधानसभा पसंद है? वैसे तो देखो, मैं गायक हूँ, पूरा राजस्थान की सारी विधानसभाएं मेरी प्रिय है, परंतु जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह तो सबको, जहाँ पर अपना स्वयं का जो रहने का स्थान है वो सबको ही प्यारा होता है। तो पचपदरा विधानसभा जो है वो अपने आप में, मुझे अपने आप में बहुत प्रिय है। आपको पार्टी ने दायित्व सौंपा है और 2000 गहलोत साहब कह रहे हैं, आपके समाज के गौरव है। गहलोत साहब कई बार कहते मैंने बहुत सा विकास किया है, कैसे देखते हैं विकास? देखो, समाज में जन्म लेना होता है और जन्म लेने के बाद में जब आदमी काम करता है तो वो किसी समाज का नहीं रहता। मैं गायक हूँ, माली समाज में मेरा जन्म है, लेकिन मेरा मंच का जो कार्य है वो 26 सभी लोगों के लिए। तो गहलोत साहब ने माली कुल में जन्म लिया, ये ठीक सत्य बात है, लेकिन अब वो राजनीतिक जीवन में है तो सामाजिक स्तर का कोई विषय नहीं। रेवड़िया बांट रहे फिलहाल, तो वो मोबाइल दे रहे हैं अभी, तो लड़कियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को मोबाइल दे के विकास कार्य की यदि कोई परिकल्पना है तो आप समझ सकते हो कि ये तो लालच है सीधा सीधा। इन 2-3 महीनों में राजस्थान सरकार के राजकोष के जितने पैसों की बर्बादी हुई है जी, वो यदि किसी के गरीब के कल्याण में लगती तो शायद बहुत अच्छा होता। गहलोत साहब कह रहे मैंने 19 जिले दिए इस बार सरकार बात जिलों की नहीं है, आपने क्या दिए? वो तो 20 साल से मांग ही रहे थे, वो तो होने वाले थे, अभी नहीं होते तो बाद में होते जी। और जिले दिए उसके बाद में मैंने ऐसा किया, वो तो जनता का अधिकार था, वो पहले ही करना ही था। और ये नहीं करते तो बाद में आने वाले लोग करने वाले थे, या इनको भी बाद में करना ही था। ठीक है, ये चुनाव से पहले स्टंट होते रहेंगे। एक मैं ले जाऊंगा 1 मिनट के लिए विधानसभा की, और विधानसभा में की बार भाजपा आपकी ये मैनिफेस्टो देके कितने सीट लाओगे आप? नहीं, मैनिफेस्टो तो चुनाव होता है, चुनाव की घोषणा पत्र होता है कि हम ये करेंगे। तो भाजपा हमेशा ही गरीब और देश के विकास के साथ में प्रतिबद्ध रही है। तो इस बार का जो चुनाव का घोषणा पत्र है उसमें मुझे उन्होंने शामिल किया है, या देश के और भी राजस्थान के विद्वान लोगों को लिया है। तो जिन जिन बातों को हमने देखा है 2-5 सालों में कि ये सारी घोषणाएं, ये सारा कुछ होना चाहिए, हम सुझाव देंगे, उसके ऊपर घोषणा पत्र बनेगा। तो बीजेपी की जीत निश्चित है। घोषणा पत्र तो उसका प्रथम कड़ी, उसकी प्रथम सीढ़ी है कि हम यदि सरकार में आए, आप लोगों ने हमको मत दिया या आप लोगों ने हमको बिठाया, तो हम इन कार्यों को करके, जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में जो बातें कही थी, 2023 के आते आते लगभग वो सारी बातें पूरी कर दी उन्होंने। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने जो कहा है वो किया है। दर्शकों को पता होगा या बहुत से लोगों को ये पता होगा कि जितना 2013 में मोदी जी ने मेहनत की, उतनी ही प्रकाश मालिक का भाजपा जिताने में 163 सीटें लाने में योगदान था। प्रकाश जी, आपका भी योगदान था, लेकिन सर कोई और लेके अब की बार वापस चुनाव है, आप भी चुनाव लड़ने की हमारा काम है करना जी, सतत रूप से चलना। निर्णय संगठन के लोग करेंगे, वो उनका ही विषय होता है। कार्यकर्ता काम में सिर्फ कार्य करना, अहर्निश सतत रूप से बिना किसी प्रकार की अपेक्षा रखे हुए, क्योंकि अपेक्षा रखेंगे तो मजदूर कहलाएंगे। हम मजदूर नहीं हैं जी, हम कार्यकर्ता है, तो करेंगे। अब आखिरी सवाल है प्रकाश जी से कि प्रकाश जी, आप अब विधानसभा, पिछली बार आपने मैंने कहा था, साइड में लेकर पूछा था कि प्रकाश जी मालिक के क्या चुनाव लड़वाने की इच्छा है क्या जनता की? प्रकाश जी, अब आपकी इच्छा है? तो आप किसी का नाम मत लीजिए, आपने जो नाम लिया है वो उनका काम अलग है जी। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के भविष्य को ईश्वर तय करता है। क्या होना है क्या नहीं हुआ वो समय में सब कुछ लिखित है, समय बलवान है। हम किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी अपेक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं रखते, लेकिन यदि समय ने हमको आदेश दिया कि आपको अब ये करना है, कोरोना कोई नहीं चाहता था, लेकिन समय ने कहा कि आपको कोरोना झेलना है, तो हमको झेलना पड़ा। तो समय वादा कि आप जो वादा पत्र है उस पार्टी के आप मेंबर हो, तो फिर ऐसा क्या करोगे जो नया होगा? हम ये बाड़मेर का जो क्षेत्र है, इसका विशेष रूप से जो पानी की समस्या है, किसानों के लिए हो या मीठे पानी की पीने की जो समस्या हो, लूनी नदी बहती है। मेरा एक ड्रीम रहा है पिछले 15-17 सालों से, इसको मैंने बार बार आग्रह भी किया है। 3-4 साल में, 2-4 साल में एक बार लूनी नदी में 15-20 दिन का पानी निश्चित रूप से आता है। मेरा सबसे पहला जो सुझाव है वो जो अगली बैठक होने वाली, उसमें यही है कि लूनी नदी पर जगह जगह पर इस प्रकार के एनीकट की व्यवस्था की जाए, ताकि जो पानी आए, पीछे वाला जो 1-2 फीट का पानी बहता है उसको रोक के हम पूर्ण रूप से इस पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर सकें। पर्यावरण की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से भी ये मेरा एक ड्रीम है जो उसको मैं करना चाहता हूँ।
आपकी ओर से दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे? बस यही है कि इसी प्रकार से देश के, जिस प्रकार से देश पूरे विश्व में एक बार फिर संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने चल पड़ा है, बस उन सारी शक्तियों का साथ दीजिए जो देश के हित में चल रही है, जो राष्ट्र के हित में चल रही है। हमारे गौरव और हमारे गौरवशाली अतीत को लेकर जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, वो कार्य अपने आप में बहुत दीर्घकालीन उसकी जो भव्यता है वो बनी रहेगी। इस समय देश के हित में जो है वो सारा वातावरण मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है, तो वो राष्ट्रवाद के अनुसार जो इस समय दौर चल रहा है, सारे लोग उसके साथ में रहिए। देश जो है वो आगे और बहुत तीव्र गति से आगे जाएगा। हम ऐसी किसी विचारधारा के भ्रम में नहीं आए जहाँ पर इस देश में पिछले समय में देश में तुष्टीकरण या तोड़ने के प्रयत्न हुए। अभी देश का समय बहुत अच्छा है, गौरव काल चल रहा है, उसमें शामिल हुई है।